दोस्तों बर्जर पेंट्स भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक पॉपुलर ब्रांड बन चुका है और इसके प्रोडक्ट भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी ये विजय माल्या की एक बहुत छोटी सी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों फिर इसको अमृतसर के दो छोटे दुकानदारों ने खरीद कर उसको 68,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बना दिया। तो दोस्तों कैसे बनाया और क्या इन दोनों ने स्ट्रैटेजी लगाई इसको एक ब्रांड बनाने के पीछे, जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही और भी रियल बिजनेस केस स्टडीज इस चैनल पर हमेशा लाते रहेंगे। दोस्तों बर्जर को एक छोटी सी कंपनी से एक बड़ा ब्रांड बिल्ड करने में दो भाइयों का अहम योगदान रहा, कुलदीप सिंह ढींगरा और गुरबचन सिंह ढींगरा। ये दोनों ही व्यावसायिक परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और इनके पिता अपना छोटा सा बिजनेस किया करते थे। आज़ादी से 50 साल पहले लगभग इनकी पेंट की दुकान हुआ करती थी और ये अपने उस छोटे से बिजनेस को मिलकर किया करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदला, देश आज़ाद हुआ। 1970 के ज़माने में आते आते इनका जो छोटे से पेंट की दुकान थी वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और इनका टर्नओवर भी लगभग 10 लाख से ऊपर का होने लगा था उस दुकान को चलाने के बाद। फिर गुरबचन और कुलदीप ये दोनों भी काफ़ी बड़े हो रहे थे और इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन पूरा किया। और ग्रेजुएशन पूरे करने के साथ ही इन्होंने भी सोचा कि भैया क्यों ना अब अपना भी एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि फादर का जो इनका बिजनेस चला रहा था वो तो एक छोटी सी दुकान ही थी पेंट की। बेसिकली उससे इनका जो फैमिली का पूरा बिजनेस था वो चल रहा था और जितनी फैमिली थी उसी के ऊपर डिपेंड थी। तो इन्होंने सोचा अब क्यों ना अपने इस छोटे से जो हमारा व्यवसाय है अब इसको एक बड़ा ब्रांड बना दिया जाए। एक तरफ इनका जो पेंट का कारोबार था वो भी ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि इनका जो पेंट का कारोबार था वो 1980 के आते आते तक इतना बड़ा हो चुका था कि ये सोवियत संघ को सबसे ज़्यादा पेंट निर्यात कर रहे थे अपनी उस दुकान या उस बिजनेस के जरिए। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जब इतने बड़े लेवल पे पेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना इसका खुद का ही मैन्युफैक्चर प्लांट भी खोला जाए और खुद से अपना प्रोडक्ट बनाकर फिर उसको मार्केट में बेचा जाए। और इसका आइडिया इन दोनों के भाइयों के दिमाग में आया इनके एक रिश्तेदार से। इनके एक रिश्तेदार थे जो बेसिकली शराब के कारोबारी थे और शराब के कारोबारी होने के नाते उनके विजय माल्या से अच्छे खासे संबंध थे, उनके साथ मीटिंग्स भी करते रहते थे और उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। और उस टाइम पर विजय माल्या की कंपनी थी यूबी ग्रुप, जिसका अहम हिस्सा था बर्जर पेंट्स। लेकिन बर्जर पेंट उस समय पे एक बहुत छोटी सी कंपनी थी और शायद ही उसको कोई उस टाइम पर जानता था। बेसिकली एक या दो रंग या डिस्टेम्पर इस तरह के कुल 2 से 3 प्रोडक्ट ही उस टाइम पर बनाया करते थे, ना ही इसको कोई जानता था, ना इतनी बड़ी कंपनी थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना उस बर्जर पेंट्स को खरीद कर अपना उसको खुद बिल्ड करके उसको एक बड़ा ब्रांड बनाया जाए। हालांकि विजय माल्या ने भी वो कंपनी खुद से बिल्ड नहीं की थी, उन्होंने भी ये ब्रिटिश पेंट एक कंपनी हुआ करती थी भारत में जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी उसको ख़रीदा था। लेकिन ये उसको ख़रीदने के बाद उसको ठीक ढंग से चला नहीं पाए थे और इसीलिए फिर इन दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना इस कंपनी को ख़रीद कर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और फिर इन्होंने अपने उस रिश्तेदार से बातचीत कर कर विजय माल्या से एक डील की और उस डील के तहत यूबी ग्रुप की उस कंपनी को जो बर्जर पेंट थी उसको ख़रीद लिया। और ख़रीदने के बाद फिर इन्होंने उसमें खुद से अपना बिजनेस दिमाग लगाते हुए उसको धीरे धीरे एक ब्रांड बनाना शुरू कर दिया। अब इनको पेंट के बिजनेस की सारी डिटेल्स तो पता ही थी, क्योंकि पहले से ये पेंट के कारोबार को कर रहे थे। अब इनको ये था कि अपने ब्रांड को बस हमको बिल्ड करना है, उसको बेचने की कला तो पहले से ही जानते थे। फिर इन्होंने अपने ब्रांड को धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू किया। एक तरफ जहाँ बाज़ार में एशियन पेंट्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ मौजूद थी जो अपने तरह तरह के प्रोडक्ट मार्केट में बना रही थी, इन्होंने भी फिर अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे नए नए प्रोडक्ट ऐड करने शुरू किए। जहाँ घरों के लिए डिस्टेम्पर, पॉलीमर, प्लास्टिक पेंट जैसे कई नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए और जो बेसिकली एशियन पेंट था उससे थोड़े सस्ते थे, क्योंकि एशियन पेंट्स अपने आप में एक ब्रांड था तो उनके प्रोडक्ट महंगे थे। तो इसीलिए इन्होंने अब उससे थोड़े सस्ते अपने प्रोडक्ट लॉन्च करे और बेसिकली उनकी क्वालिटी जो थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, लगभग एशियन पेंट की टक्कर की क्वालिटी ये दे रहे थे। तो इसीलिए इनके प्रोडक्ट मार्केट में धीरे धीरे चलने लगे, क्योंकि उस टाइम पर और भी कई विदेशी कंपनियां मार्केट में मौजूद थी, लेकिन विदेशी कंपनियों का इतना बोलबाला नहीं था। बेसिकली जो इंडिया कंपनी थी एशियन पेंट्स, यही मेजरली अपने प्रोडक्ट इंडिया की मार्केट में बेच रही थी और कोई ऐसा कंपिटिटिव नहीं था जो इनकी मार्केट को पूरी तरह से हिला सकता था। और इस काम को शुरू कर दिया था बर्जर पेंट ने। गुरबचन और कुलदीप इन दोनों भाइयों ने मिलकर फिर अपने इस ब्रांड को धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू किया, अपने नए नए मैन्युफैक्चर प्लांट खोलने शुरू किए, जिससे कि जो माल था वो पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी कम कॉस्ट आ सके। और धीरे धीरे इन्होंने पेंट की भी कई सारी वैरायटियाँ लॉन्च की। एक तरफ जहाँ गाड़ियों के लिए अलग पेंट यूज किया, घरों में इस्तेमाल होने के लिए अलग अलग तरह की वैरायटी के पेंट मार्केट में लॉन्च किए, जिससे लोगों को भी नई नई वैरायटियाँ मार्केट में देखने को मिलने लगी और धीरे धीरे बर्जर पेंट एक नाम बनता चला गया।
और आज की डेट में बर्जर पेंट इतना बड़ा नाम बन चुका है कि ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज इसकी काफ़ी डिमांड है। रसिया, यूके, कनाडा, इन सभी देशों में जो बड़े बड़े देश हैं उनमें भी आज बर्जर के जो प्रोडक्ट हैं उनकी अच्छी खासी डिमांड है। इंडिया में तो है ही है, इसीलिए आज ये बर्जर जो कंपनी है पूरी लगभग 68,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बन चुकी है। कुलदीप और गुरबचन सिंह ढींगरा ने जो सपना देखा था कि अपनी एक छोटी सी दुकान को एक बड़ा ब्रांड बिल्ड करना है, उन्होंने अपनी लगन और मेहनत के जरिए अपने उस सपने को पूरा कर दिया था। और इसी के दम पर आज कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसका नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गर्व से लिया जाता है। और कंपनी 68,000 करोड़ से भी ज़्यादा के वैल्यूएशन वाली कंपनी बन चुकी है। और कंपनी के पास आज 50,000 से भी ज़्यादा रिटेल और थोक व्यापारी हैं जो उनके प्रोडक्ट को आम लोगों तक पहुँचाते हैं। और इस तरह एक छोटी सी दुकान से शुरू करा गया बिजनेस आज 68,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।